अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके आभा मंडल वाली वीडियो में जो रखा है यूट्यूब पर, उसमें बताया कि सतयुगी महाराजा है वो 8 ग्रह है। तो ये समझना है कि ये 8 ग्रह जो है वो कब पुरुषार्थ करते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में निमित्त बने कार्य कर रहे हैं। कब और कैसे पुरुषार्थ करते हैं, उनकी कलाएं कम नहीं होती क्या, ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, सारा आभा मंडल वही 10 डायमेंशन में जो भी ऊपर की आत्माएं हैं, डायमेंशन 6, 7, 8, 9, वो डायमेंशन वाले टॉपिक 2 सुनो, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है। और अभी जो वेबिनार चल रहा है उसमें भी यही बातें समझा रहे हैं, वो भी अटेंड करना। जब वेबिनार ऊपर अटेंड करते हैं तो वो समझ अलग रीति से आपको होती है। तो वो भी हर गुरुवार को आता है इंडिया के टाइम प्रमाण 9 से 10 रात को, तो आप वो भी अटेंड करना, तो इस बातों को अच्छी रीति समझ सकेंगे। तो ये जो भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो ग्रह नक्षत्र बहुत कुछ है, कहते हैं ना कितने सारी ग्रह है, कितने सारे उपग्रह है, ये सारे जो भी है वो यही आत्माओं की यादगार है जो इस सृष्टि पर एनर्जी लाने में वही निमित्त आत्माएं हैं, जंक्शन है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आत्मा ऊपर बैठी बैठी ये सब कुछ करती है, नहीं, वो एनर्जी, सारे जो भी डायमेंशन है वो एनर्जी लेयर्स है। तो ये एनर्जी लेयर्स अनुसार उसकी कनेक्शन परमात्मा के साथ रहती है। देखो, ब्रह्मा बाबा और मम्मा माना राधे कृष्ण की आत्मा वही मुख्य 9वें डायमेंशन में है और उसके द्वारा ही दूसरे डायमेंशन द्वारा इस सृष्टि पर सभी आत्माओं पर तक एनर्जी पहुंचती है। अभी राधे कृष्ण की आत्मा की आसक्ति भी कम हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि सृष्टि रुक गई, नहीं, वो तो चलती ही है, क्योंकि वो आत्माओं की शक्ति अलग सी होती है, सदा कनेक्टेड परमात्मा की एनर्जी से होते हैं। और इसका काम है, इस 8 मुख्य आत्माएं जो ग्रह की तरह है वही जजमेंट करती है सबके, जैसे हिसाब किताब कहो या ऐसी एनर्जी माना नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। कुंडलिनी चक्र में, वेबिनार में बातें को अच्छी रीति आपको खुद को समझना है, क्योंकि इस बातों को समझने के लिए खुद की बुद्धि भी शुद्ध पवित्र बनानी पड़ेगी। और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसमें से पॉइंट निकालो, समझो, बुद्धि को घिसो। ये भी मैंने टॉपिक रखा है कि बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर, दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। तो ये सारी बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, वो बातें समझो। तो ये जो 8 आत्माएं हैं वो उसका प्रारब्ध भोगती है सतयुग में, लेकिन ओरिजिनल वो डायमेंशन की आत्माएं हैं और उससे ही सारी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रकृति और एनर्जी दोनों जुड़ी है। तो ये उसका पुरुषार्थ तो अभी ही चल रहा है।
अभी उसको वहां रहने आत्मा थोड़ी रहेगी, लेकिन आत्मा की एनर्जी जो है, जो कनेक्टेड है, वो उससे काम होता है। इसीलिए उसकी कलाएं कम आत्मा की होती है, डायमेंशन की, एनर्जी की नहीं। ठीक है, तो इस बातों को खुद को समझना पड़ेगा। कई बात ऐसी होती है, इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, उसको अनुभव खुद को समझकर करना पड़ता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं उस चीज को ज्ञान की नज़र से कैसे मांगू या अप्लाई करूं? क्या माइंड सेट रखूं और क्या स्वमान चैंट करूं? उत्तर है, देखो, ऐसी कोई चैंट करने की बात नहीं होती है। यहाँ योग माना जोड़ान, कनेक्शन भगवान के साथ होता है, तो उसकी एनर्जी से हम जो भी हमारे नेगेटिव कर्म है बीच में आता है, वो भस्म करते हैं और उस लक्ष्य माना पुण्य कर्म खींचने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उसके लिए आपको जो भी हमने विधि बताई है यूट्यूब पर, जॉब के लिए हमने रखा है, वो सुनो। कई सारी कमेंट्री ऐसी रखी है, वो खुद सुनो और आपकी जॉब जैसी है चाहिए उस अनुसार खुद कमेंट्री बनाना पड़ेगा। और साथ साथ यूट्यूब पर हमने योग और योग के प्रयोग के विभाग में सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग का प्रयोग क्या है, कैसे करना, सब समझाया है। वो अच्छी रीति खुद समझो और फिर योग उसको सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद वो जो कमेंट्री आप बनाते हैं उसको सोचना है और उस अनुसार विजुअलाइज, दृश्य चित्र तैयार करना है और विजुअलाइज करना है और फीलिंग, इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम समझकर उस अनुसार बनाना है। आप कमेंट्री सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और स्वमान तो सबके लिए यही होता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन स्वमान तो हमें सिर्फ मदद करता है पॉजिटिव लाने में, लेकिन जो चाहिए उसकी कमेंट्री बनाकर सबकॉन्शियस माइंड को देना और उसके नियम फॉलो करना बहुत जरूरी होती है। इसमें मांगने की बात नहीं है, इसको फीलिंग में लाकर प्रैक्टिकल करना है। तो ये बातों को खुद समझो और करो। और सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद 21 बार आपको ये सोचना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। फिर कमेंट्री कर रहे हो उसमें भी ये दोहराना है और सारा दिन वो कमेंट्री के अनुसार सोचते रहो। तो क्या होगा, आपके अंदर ये जो आपको चाहिए वो सोचेंगे तो उस प्रकार के एनर्जी लेयर्स बनेंगे। तो सुबह में जब आप सकाश देंगे, विजुअलाइज करेंगे, तब वो इजीली आपके मन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, नहीं तो बीच बीच में नेगेटिव संकल्प आएगा। इसीलिए पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और उस चीज के लिए एक धुन लगा देनी है जब तक ये चीज प्राप्त ना हो, तो ये सब करना पड़ता है। ठीक है, चैंटिंग की बात यहाँ नहीं है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट
कैन यू सी द सेंटर पॉइंट, जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1 2